नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमेशा की तरह हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के ट्रेंड के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसे ट्रेड के टाइम पे हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। साथ में बड़े प्लेयर का डेटा हमसे क्या कह रहा है और बड़े प्लेयर के डेटा को ध्यान में रख करके हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से प्लान करके चल सकते हैं। एक दो चीजें और, जैसे आज अगर हम देख करके चले तो मंथली एक्सपायरी भी है जहां पे प्रीमियम मेल्टिंग जो है वो काफी फास्ट होता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम समझ लेते हैं। अगर रोजाना निफ्टी के अपडेट्स आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां मार्केट शुरू होने से पहले मैं इन सारे की पॉइंट्स को रोजाना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। यदि मैं आज के सिनेरियो की बात करके चलूं तो सबसे पहला अगर हम डेटा के अंदर देख करके चले तो डेटा में हम देख रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर ने बहुत ही तगड़ा वाला बाई डायरेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के कंडीशन में रिटेल ट्रेडर जो है वो सेल साइड की पोजीशन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे बाई साइड के बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वो कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिटेल ट्रेडर का रिसेंट व्यू अगर हम मार्केट का देखें तो बुलिश कह सकते हैं। वहीं पे डीआई की अगर हम बात करके चले तो डीआई के अंदर आप देख सकते हैं कि मात्र 46 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई डायरेक्शन के एक्स्ट्रा वो कैरी करके चल रहा है। वहीं पे 800 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल साइड का स्क्वायर ऑफ किया है। यानी डीआई के कॉन्ट्रैक्ट को हम टोटली न्यूट्रल लेकर के चल सकते हैं, ना ही वो बाई डायरेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा कैरी कर रहा है, ना ही ज्यादा सेल डायरेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट कैरी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम एफआईए की बात करके चले तो एफआईए के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं करीब 9,277 एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट वो बाई डायरेक्शन के कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे 19,919 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल डायरेक्शन के कैरी करते हुए नजर आ रहा है। तो हम स्लाइटली एफआईए को क्या लेकर के चल सकते हैं, बियरिश लेकर के चल सकते हैं, बट बाई डायरेक्शन के भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट उसने कैरी किए हैं। तो ट्रेंड एनालाइज करते टाइम अपने को ये वाली चीजें ध्यान में रख करके चलना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी डेस्क की बात करके चले तो प्रॉपर्टी डेस्क का हम देख सकते हैं करीब 4400 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई डायरेक्शन के स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आया है। वहीं पे 2093 नए कॉन्ट्रैक्ट सेल डायरेक्शन के कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल डेटा के अंदर अगर हम देखें तो सेल डायरेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट काफी तगड़े वाले क्रिएट हुए हैं। वहीं पे बाई डायरेक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट भी हो रहे हैं वो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर द्वारा और दूसरा एफआई के द्वारा क्रिएट होकर के चल रहा है। चलिए, इस फैक्टर को हम ध्यान में रख करके चलते हैं। हालांकि जब भी इस तरीके का डेटा मार्केट के अंदर आता है तो हायर पॉसिबिलिटी चार्ट के ऊपर है कि मार्केट दोनों ट्रेंड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जैसे आज से कुछ दिन पहले भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। बट अगर हम प्राइस एक्शन की बात करके चले तो रिसेंट चार्ट का जो प्राइस एक्शन अपने से कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर लास्ट डे का जो कुछ मोमेंट था, सेकेंड लास्ट डे का, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया। गिरावट के बाद हॉरिजॉन्टली साइडवेज हुआ जो कि एक बेयरिश रेक्टेंगल का साइन है, और बेयरिश रेक्टेंगल बनने के बाद जो है वो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया। वापिस से अगर हम रिसेंट चार्ट की तरफ गौर करके चले तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है और इस गिरावट के बाद मार्केट वापिस से क्या हो गया, साइडवेज की तरफ टर्न हो गया। यानी जो कल का मूवमेंट था, जिस तरीके का कल का मार्केट के अंदर फॉर्मेशन था, सेम फॉर्मेशन अपने को रिसेंट में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में दे करके चलना होगा। अगर हम रिसेंट प्राइस का अगर देख करके चले, रिसेंट प्राइस से और कल की गिरावट टोटल अगर हम देखें तो बहुत ही तगड़ी वाली गिरावट मार्केट ने लिया है। सही। और इस तरीके की गिरावट जब भी मार्केट लेकर के चलता है तो एक रिलीफ रैली हम वापिस से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो यहां से 24,050 के आसपास का कहीं ना कहीं अपन एक रिलीफ रैली जो है वो एक्सपेक्ट करके चलेंगे। और उसके बाद अगर मार्केट हमारा वापिस से मूव करके इस जोन के अंदर आता है तो यहां से एक पुट डायरेक्शन का रिस्क लेना जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल अपने को नजर आ रहा है, जो अगले मार्केट का कंडीशन है। इसकी एक और वजह है। पहला तो डेटा के अंदर हमने देखा था, डेटा दोनों ही ट्रेंड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ट्रेंड को किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा, पॉसिबल है प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद मार्केट मोमेंटम शिफ्ट किधर हो जाएगा, डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन के अंदर भी सेम चीजें देख करके चल सकते हैं। हमारा एटीएम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 23,950 का है, और 23,950 से हम जितना ऊपर की तरफ चलेंगे, 24,000, 24,050, 24,100, 24,150, 24,200, इन सारे स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। यहाँ पे आप देख करके चल सकते हैं। यानी अगर हम रिसेंट मार्केट के रेसिस्टेंस जोन की बात करके चले
तो हर एक 50 पॉइंट पे ऑप्शन चैन अपने को क्या सजेस्ट करके चल रहा है, एक अच्छा रेसिस्टेंस सजेस्ट करके चल रहा है। वहीं पे अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करके चले, तो सपोर्ट लेवल 23,900 पे आपको दिख रहा है, जहां पे 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 23,800 पे दिख रहा है, 23,700 पे दिख रहा है, यानी सपोर्ट वहीं पे क्या है, हर एक 100 पॉइंट के डिफरेंस पे सपोर्ट नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन चैन भी अपने को क्या सजेस्ट करके चल रहा है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट जो है वो काफी डिस्टेंस के साथ है, वहीं पे रेसिस्टेंस जो है वो हर एक 50 पॉइंट पे अपने को मिलने की, चार्ट के ऊपर मिलने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं बेयरिश साइन को इंडिकेट करके चलता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके अगर हम एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर पॉसिबल है कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको अपसाइड का मोमेंट नजर आए और सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट गिरावट दिखाते हुए नजर आए। ये इसकी पॉसिबिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा है आज के सिनेरियो में। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर न मूव करके अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है फर्स्ट हाफ की तरफ, देन ऐसे कंडीशन में इस जोन के आसपास से जो 23,864 के आसपास का है और 23,800 का है, इस जोन के आसपास से हम वापस से क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे, मार्केट के अंदर बायर स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो ये कुछ पॉसिबल कंडीशन है जो आज के मार्केट के अंदर अपने को ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न है आपके माइंड के अंदर, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कंसर्न रख सकते हैं। मैं उन सारे कंसर्न के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।